1978 में जो बलवा हुआ था यहाँ पर, उसके बाद में लोगों ने एक एक करके जाना शुरू कर दिया। सब लोग चले गए थे ना मोहल्ला खाली करके, तो फिर आखिर में हम ही गए थे। वजह क्या थी जाने की यहाँ पर? वजह आने जाने में जरा कुछ दहशत रहती थी। ये मैं पक्का आपको विश्वास, चाहते तो पास पड़ोस के लोग उस कांड को बचा सकते थे। इतने बहुत से लोग थे, इतने संपन्न लोग थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने भी उस कांड को, ये तो मैं नहीं कहूंगा करवाया, लेकिन वो जो फड़के चारों तरफ, तीनों तरफ गेट लगे हुए थे, वो गेट को से ट्रैक्टर की। हमारे साथ प्रदीप कुमार वर्मा जी हैं, जो इस इलाके में रहते थे और जहां ये जो मंदिर है 46 साल बाद खोला गया है। प्रदीप कुमार वर्मा जी, कितना परिवार, हिंदू परिवार यहाँ पर रहता था? लगभग 20-25 परिवार रहते होंगे। हम लोगों ने 95 वोट डाले हैं, जो हम मतलब वोट डालने वाले थे। 95 लोग थे यहाँ पे मौजूद हम। हाँ, और सन 78 के बलवे के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया यहाँ से। उसके 78 में जो बलवा हुआ था यहाँ पर, उसके बाद में लोगों ने एक एक करके जाना शुरू कर दिया। तो सब लोग जाने लगे, तो हमने भी सोचा चलो यहाँ से, हम लोग भी चले गए यहाँ से। 78 में जब दंगा हुआ था, उस वक्त आप यहाँ पर थे, क्या स्थिति थी? स्थिति मोहल्ले में तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को कोई, लेकिन इधर लोग मारे गए थे। नखासे में काफी लोग मारे गए थे, मुरारी लाल के फाटक में, और बड़ी अच्छी हिंसा हुई खूब उस समय। मेरे का 10-12 लोग की कैजुअलिटी हुई कम से कम। हाँ, और सन 78 की बात है कि उसके बाद में मतलब लोग बाग ने यहाँ जाना शुरू कर दिया, एक एक करके सब लोग जाने चले लगे। तो हमने भी 93 में चले गए यहाँ से, अपना मकान बेच करके गए थे यहाँ से। आप ये कहते हैं कि 78 में जो दंगा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके इन इलाकों से हिंदू पलायन कर गए, एक एक लोग जाने लगे यहाँ से, एक एक करके अपना मकान बेचने लगे। उन्होंने दूसरी व्यवस्था कर ली यहाँ से जाने के बाद, वहाँ लोग रहने लगे, अपना यहाँ से बेच दिया उन्होंने, बेच के चले गए लोग बाग। आखिर में कुछ लोग पहले चले गए, बाद को बेच लिया उन्होंने आकर। पहले और अब में क्या फर्क देखते हैं आप? भाई हम लोगों का क्षेत्र खत्म हो गया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मंदिर रह गया हमारे यहाँ पर। अब मंदिर खुला तो अच्छा लगा, पहले कुआं था यहाँ पे बंद हो गया, अब कुआं खुल गया तो और अच्छा लग रहा है। तो जब आप छोटे रहे होंगे तो मंदिर में पूजा पाठ आप करते थे, छोटे बड़े क्या, हमें शादी यहाँ हुई, हमारे बच्चे यहाँ हुए। तो आप अब क्यों आए? जब आपको जानकारी मिली तब आए? हमें जानकारी मिली कल, तो हम फौरन आ गए यहाँ पे। और भी ऐसे कई परिवार हैं जिनको आप जानते हैं जो दंगे के बाद पलायन कर चले गए, हैंगे यहीं मौजूद हैं, आपके पास में यहाँ खड़े हैं, वो भी हैं यहीं, उनका ही मकान यहीं था, वो भी चले गए यहाँ से। हमारे साथ देवेंद्र रस्तोगी हैं, जो कभी इस इलाके में रहते थे। उनसे बात करते हैं। सर, कितने साल आप यहाँ पर रहे? हमारा तो दादा लाई था मकान, हाँ पुराना पुश्तैनी मकान। पुश्तैनी मकान। कब आप लोग यहाँ से हम तो 17 साल हो गए जब यहाँ से गए। किस वजह से आप लोग यहाँ से छोड़ कर गए थे? सब लोग चले गए थे ना मोहल्ला खाली करके, तो फिर आखिर में हम ही गए थे। वजह क्या थी जाने की यहाँ पर? वजह आने जाने में जरा कुछ दहशत रहती थी। डर नहीं, डर का माहौल था आने जाने में, बात अकेले रहते थे। बात हुई रात कि में दिन में आते। 78 का जो दंगा हुआ, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे लोग करके चले गए। 78, 80, 82 में दंगे होते रहे 2-2 साल बाद, तो इस वजह से सब पलायन करते चले गए धीरे धीरे। कितने परिवार लगभग यहाँ पर थे? 45 परिवार थे करीब, धीरे धीरे करके सब 95 वोटर थे यहाँ। तो अब आप कहाँ चले गए? अब मोहल्ला कोर्ट में। तो ये मंदिर जो है, जब आप छोटे रहे होंगे तो मंदिर देखते रहे होंगे, तो आपको जानकारी मिली तब आए? जानकारी मिली मंदिर खुला तब आए? हाँ ये आपका ही घर था? हाँ जी, कितने साल पहले आप लोग यहाँ रहते थे? 17 साल पहले चले गए। बेच दिया आपने? बेच दिया। कब बेचा आपने? 17 साल पहले। किस वजह से बेचना पड़ा आपको? क्योंकि आप लोग तो यहाँ पूरा परिवार, दादा रहे होंगे, तो किस वजह क्या थी? सब बिक गए थे मकान, होमडेन एरिया हो गया था पूरा, इसलिए जाना पड़ा। क्या सिर्फ ये वजह थी कि क्या और क्या वजह रही? बस यही वजह थी, अकेले रह गए थे, अकेला परिवार रह गया था, हिंदू परिवार, तो इसलिए जाना पड़ा। जनगणना जब हुई थी तो 70-71 में जनगणना भारत सरकार के द्वारा हुई थी।
यहाँ पर मुझे ऐसा लगभग अंदाजा है 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। उसमें एक राम भरोसे लाल जी अग्रवाल का परिवार था, अभी तक मुझे नाम याद है। एक चचा राममूर्ति शायद रस्तोगी रहते थे। उधर को मंदिर से अंदर जो रास्ता है वो लोग स्थानीय लोग बता भी देंगे, कुछ बुजुर्ग टाइप लोग। जहां तक मेरा है, अब तो मैं बहुत दिन में आया हूं, अब तो मुझे लगता है 2-4 परिवार भले ही रह गए हो, नहीं तो कोई नहीं रहा। लेकिन जैसा मुझे याद आ रहा है 70-71 में भी आया, सन 78 का जो कांड हुआ, फड़ कांड, और एक उस समय में हातिम सराय में रहता था। हातिम सराय में छुट्टन या एक पान वाला रहता था। एक सीधा नवाब साहब की तरफ घर गया है, एक इधर हकीम रशीद साहब की तरफ गया है, और एक इधर हातिम सराय की रास्ते। तो उस स्पॉट पर एक लड़का अपने बाप को साइकिल पर बैठा के ले जा रहा था। तो उसी तिराहे पर उस साइकिल पर से उस लड़के को खींच करके ले गए। वो लड़का रोता हुआ, बाप रोता हुआ वहां पर पुलिया के आगे पहुंचा। बेचारा बहुत रोया कि मेरे लड़के को खींच ले गए, मेरे लड़के को खींच ले गए। कौन आता है इतनी उसमें? मैं उस समय हातिम सराय में ही रहता था। 1971-70 में आपकी जिम्मेदारी थी जनगणना की, हाँ, ये पक्का है। 40-50 परिवार थे हिंदू के यहाँ। अब आज मैं तो क्योंकि इतने दिन में आया हूं, मैं नहीं कह सकता कि यहाँ कितने परिवार रहते हैं, शायद कोई नहीं होगा। और पलायन के पीछे जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं हातिम सराय में था 78 में, लेकिन जब मैंने वो कांड देखा, खून पड़ा हुआ था सड़क पर, मैंने तो देखा नहीं, मतलब वो कांड सुना कि लड़के को साइकिल पे से खींच के ले गए और किसी ने बचाया नहीं, कोई नहीं आया। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हमने वहां तिराही पर देखा कि जब ऐसी जगह पर ऐसा कांड हो सकता है, हम वहां से हातिम सराय से ठेर पर आ गए। और जो फड़ कांड हुआ, ये मैं पक्का आपको विश्वास, चाहते तो पास पड़ोस के लोग इस कांड को बचा सकते थे। इतने बहुत से लोग थे, इतने संपन्न लोग थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने भी उस कांड को, ये तो मैं नहीं कहूंगा करवाया, लेकिन वो जो फड़ के चारों तरफ, तीनों तरफ गेट लगे हुए थे, 3, वो गेट को उससे ट्रैक्टर की, जी, फड़ में करीब 100-150 कुंटल लकड़ी का वो था ढेर, बहुत बड़ा। तो वहां पर गांव के लोग बेचारे वो ये भागे बाजार से कि शायद हम बच जाएंगे। उस बुरारी लाल का फड़ कहलाता वो उसमें घुस गए, और उसमें घुसने के बाद वहां के जो पास पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बस उनका काम पूरा तमाम कर दिया। और जैसा सुना जाता है, मैंने देखा कि ये कहते हैं कि मामा बनवारी लाल के उधर बड़े अच्छे संबंध, बहुत जमाने से रहते थे। तो ये कहते हैं मामा बनवारी लाल को एक टांग इधर चीर के, एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। महिलाओं की वो चैने मिली वहां करीब, जैसा अब मैं तो क्या कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड 28-30 लोगों को उस लकड़ी के ढेर पर डाल दिया गया। उससे जो लोगों की दहशत बनी, लोग पलायन कर गए।